बैतुल मुकद्दस क्यों बुलाया गया? ये बड़ी कमाल का क्वेश्चन है कि अगर रब ने अपनी बारगाह में बुलाना था तो ये बैतुल मुकद्दस का ट्रैवल क्यों करवाया गया? एक ऐसी जमात कायम की गई कायनात में, इससे ज्यादा मुबारक जमात कोई नहीं हुई। और वो जमात हुई, वो नमाज हुई बैतुल मुकद्दस में कि जब सारे अंबिया सफ बनाकर खड़े हैं। और अब हबीब पाक जब वहां जाते हैं तो जिब्रील अमीन नबी पाक का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर देते हैं सफ बसफ खड़े हैं अंबिया, सफ बसफ खड़े हैं अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। और बरेली के ताजदार से पूछो कि ये नमाज क्यों हुई थी? व्हाट इज द रीजन टू मेक दैट ब्यूटीफुल जमात, जो सेक्रेड जमात, दुनिया की सबसे मुकद्दस जमात, ये क्यों हुई थी? इसकी वजह इमाम इश्क व मोहब्बत इश्क वाली जबान में फरमाते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर, अय्याहु मानाए अव्वल आखिर। कहते जो अक्सा में जमात हुई थी ना, उसमें एक राज था, और वो राज ये था कि पता चल जाए कि अव्वल कौन है, आखिर कौन है, अफजल कौन है, मफजूल कौन है, आका कौन है और उसके पीछे कौन है। सुभान अल्लाह। कहते नमाज अक्सा में था यही सिर, अय्याहु मानाए अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो पहले सल्तनत अंबिया कर गए, वो सारे हाथ बांध कर पीछे खड़े हैं। सबको बता दिया गया कि रब का हबीब कौन है, सबका आका कौन है। गोया ये मंजर उस वक्त जाहिर हो गया कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। मस्जिद अक्सा में जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पहुंचे ना, तो अब वहां पर नबियों ने खुतबा दिया। अब जरा खुतबा सुनिएगा। सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तख़ज़नी खलीला। तमाम तारीफें उस अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे अपना खलील बनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे कलाम का शरफ बख्शा। तीसरा खुतबा दिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खव्वलनी मुल्का। तमाम तारीफें उस अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे सल्तनत अता फरमाई। तमाम अंबिया आते रहे, खुतबा देते रहे। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारी आती है, अल्लाह के हबीब की बारी आती है, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने मुझे रहमत बनाकर भेजा। इसी खुतबे के दौरान सुनो, ए उम्मतियों, तुम्हारे आका तुम्हें उस शानदार महफिल में भी नहीं भूले। ट्राई टू अंडरस्टैंड किस क्वालिटी की वो महफिल होगी। कायनात के सारे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन अफराद जमा है, अल्लाह के हबीब खुतबा दे रहे हैं, और ऑडियंस कौन है? अंबिया है। सब अपनी अपनी बात कर गए ना। सुनो नबी पाक ने आगे क्या फरमाया। अल्लाह के नबी कहते तमाम तारीफें उस अल्लाह पाक के लिए जिसने मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया, जो लोगों के लिए निकाली गई। तमाम तारीफें उस अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत को सबसे अफजल बनाया। तमाम तारीफें उस अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया। अव्वल क्यों? कि सारी उम्मतों में सबसे पहले जन्नत में नबी पाक की उम्मत जाएगी, और मेरी उम्मत को आखिर भी बनाया कि ये उम्मत दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिरी उम्मत है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी महफिल थी। और आका जिक्र किसका कर रहे हैं? पहले सोचो, जिक्र करने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और जिक्र किसका हो रहा है। फिर हम क्यों ना कहें कि मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, तू कुजा मन कुजा। कैसा रूहानी ताल्लुक है। हम में से तो कोई उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, करोड़ों अरबों उम्मती ने बाद में आना था। आका मेराज की रात भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद रखे हुए हैं। अरे बताओ, जो दुनिया में उम्मत नहीं आई उसका पहले ख्याल रख सकता है, तो खुद परवा पर्दा फरमा जाए तो बाद में आने वाली उम्मत का ख्याल क्यों नहीं रख सकता है। वो आज भी मदद फरमाते हैं, वो आज भी निगाह फरमाते हैं, वो आज भी उम्मत का ख्याल रखते हैं। और सुनो, इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत भी हमारी शफाअत फरमाएंगे।